सिक्किम में जल जीवन मिशन की असल तस्वीर आखिर क्या है? पिछले 5 वर्षों में सिक्किम को केंद्र से 1054 करोड़ रुपए मिले हैं, पर जमीनी हकीकत में चुनौतियां अब भी हैं। इसी मुद्दे पर हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में हाल के वर्षों में जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम की प्रगति, पाइपलाइन टूटी रहने की शिकायतें, जल स्रोतों के सूखने की घटनाएं और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं लगातार चर्चा में रही हैं। राज्य को केंद्र सरकार की ओर से जेजेएम, फ्लड मैनेजमेंट और नदी संरक्षण योजनाओं के तहत 1348 करोड़ रुपए से अधिक की मदद तो मिली है, लेकिन जमीन पर इसका असर हमेशा विवादों में घिरा रहा है। राजधानी गैंगटॉक में भी अक्सर पेयजल संबंधी समस्याओं की खबरें हम अक्सर देखते और सुनते रहते हैं। अब इसी व्यापक पृष्ठभूमि के बीच सिक्किम के राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा ने संसद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, ये पूछते हुए कि क्या सरकार सिक्किम जैसे छोटे पहाड़ी और आपदा संवेदनशील राज्यों के लिए अलग विशेष नीति बनाएगी ताकि ऐसी जगहों पर जल परियोजनाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए अधिक कारगर समाधान लागू किए जा सके, और ये भी कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य को केंद्र की तरफ से कितनी और किस प्रकार की सहायता इस संदर्भ में दी गई है। There will only be one insignia. उनके इन सवालों पर ही केंद्र सरकार की ओर से जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र ने सिक्किम को कई योजनाओं के तहत बड़ी धनराशि दी है। इसमें जल जीवन मिशन के तहत सिक्किम को 1054.37 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। दूसरा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी कि एनआरसीपी के तहत प्रदूषण नियंत्रण व सीवेज ट्रीटमेंट कार्यों के लिए 202 करोड़ रुपए की सहायता। और तीसरा, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम यानी कि एफएमबीएपी के तहत बाढ़ नियंत्रण, एंटी इरोजन व ड्रेनेज विकास के लिए 91.84 करोड़ रुपए की राशि केंद्र की ओर से सिक्किम को दी गई है। अब जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड से प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट, जो कि 7 दिसंबर 2025 तक के आंकड़े दिखाता है, उसके अनुसार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लॉन्च होने से लेकर अब तक सिक्किम को 1066.77 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 763.07 करोड़ रुपए राज्य ने उपयोग कर दिए हैं, यानी कि लगभग 71.5% फंड खर्च हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम में कुल 1.32 लाख परिवारों में से 1.22 लाख से थोड़े अधिक को नल जल कनेक्शन दिया जा चुका है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि राज्य में 1801 जलापूर्ति योजनाओं में से केवल 1191 योजनाएं ही पूरी तरह भौतिक रूप से पूरी मानी गई हैं, जबकि 375 करोड़ की योजनाएं ही पूरी तरह वित्तीय रूप से क्लोज हुई दिखती हैं। कई योजनाएं 3 साल से अधिक पुरानी हैं और बड़ी संख्या में कार्य प्रगति पर है। डेटा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 2024 से 25 में 5227 नमूनों यानी कि सैंपल्स की जांच हुई, जिनमें से 1097 नमूनों में संदूषण यानी कि कंटैमिनेशन मिला है, लेकिन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि इन पर सुधारात्मक कार्यवाही दर्ज नहीं की गई है। यह मुद्दा सिक्किम जैसे हिल स्टेट में चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। ग्रामीण संतुष्टि सर्वेक्षण में भी दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं, जहां 100% टैप उपलब्धता दिखाई गई है। आपूर्ति की नियमितता भी 94.2% है, लेकिन वहीं मोर देन 55 LPCD यानी कि लीटर्स पर कैपिटा पर डे पर्याप्त जल आपूर्ति के मानक पर सिर्फ 24.5% उपभोक्ता खरे उतरे हैं। इसका मतलब यह है कि कनेक्शन तो है, लेकिन आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। वहीं इसी के साथ पोर्टेबल परसेंटेज में यानी कि पीने योग्य प्रतिशत में सिर्फ 62% सैंपल्स ही पास हुए हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब राज्यसभा में सांसद लेप्चा का सवाल इस ओर भी इशारा करता है कि इतने बड़े आवंटन और उच्च कागजी उपलब्धियों के बावजूद कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति की नियमितता, गुणवत्ता और पर्याप्तता जैसे सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब इसके साथ ही केंद्र ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि हिमालयी राज्यों के लिए
अलग विशेष नीति बनाने की चर्चाएं अवश्य होती रही हैं और सरकार PMKSY, NRCP, FMBAP तथा राष्ट्रीय जल मिशन जैसी योजनाओं को समय समय पर राज्यों की जरूरतों के अनुसार संशोधित भी करती है, लेकिन एक अलग नीति की घोषणा पर अभी कोई अंतिम निर्णय या समय सीमा तय नहीं हुई है। सांसद लेप्चा द्वारा उठाया गया सवाल सिक्किम में हाल के वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं, पेयजल परियोजनाओं की संवेदनशीलता और ऊंचाई वाले इलाकों में अवसंरचना निर्माण की जटिलताओं को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका प्रश्न सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाता है कि छोटे हिमालयी राज्यों के लिए बाकी राज्यों के समान नीति पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें विशेष श्रेणी की सहायता की आवश्यकता है ताकि परियोजनाएं समय पर और सुरक्षित रूप से पूरी की जा सके। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के तहत सिक्किम को भारी फंड मिला है, जबकि हाल के वर्षों में कुछ परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर राज्य में राजनीतिक स्तर पर सवाल जरूर उठे हैं। ऐसे में सांसद का प्रश्न और केंद्र का जवाब इस बहस को और गहरा करता है कि क्या वर्तमान सहायता पर्याप्त है या विशेष श्रेणी की नीति अनिवार्य हो चुकी है सिक्किम के लिए या हिमालयी राज्यों के लिए। अब केंद्र का जवाब यह स्पष्ट करता है कि सहायता अवश्य मिल रही है, लेकिन एक अलग हिमालय नीति का इंतजार भी अभी भी जारी है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।